जय श्री राम दोस्तों, जय भारत दोस्तों। आज हम प्राइवेट टीचर्स का पार्ट 3 वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। इसमें जो भी कमियां रहेंगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जैसा कि हमने बताया कि प्राइवेट टीचर्स बहुत परेशान है। बहुत से प्राइवेट टीचरों के एसोसिएशन भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट के सामने उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जो एसोसिएशन को देखते हैं उनका भी परिवार रहता है, उनकी भी जिम्मेवारियां रहती हैं और अपने घर परिवार को चलाने में व्यस्त रहते हैं, इसलिए एसोसिएशन का काम ईमानदारी पूर्वक नहीं कर पाते। लेकिन यह लड़ाई लाल मोहन सिंह रघुवंशी जरूर लड़ेगा जब तक प्राइवेट शिक्षकों को न्याय न मिले। हमारी लड़ाई प्रबंध तंत्र से नहीं है, हमारी लड़ाई डायरेक्ट सरकार से है। सरकार से अनुदान हमको लेना है और उस अनुदान के बेस पर ही 12 महीना सैलरी शिक्षकों की निर्धारित कराना है। और मैनेजमेंट क्यों मना करेगा? अगर मैनेजमेंट को अनुदान मिलेगा तो ज़रूर पैसा देगा मैनेजमेंट। और हम तो ये कहते हैं कि लाखों बीएड करके शिक्षक अभ्यर्थी घूम रहे हैं। जो आप शिक्षकों का चयन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में एक नई शिक्षा नीति बनाई जाए, जिसमें एक स्टैंडर्ड दिया जाए कि इतने स्टैंडर्ड का जो टीचर है उसकी इतनी सैलरी होगी, इसकी इतनी सैलरी होगी। जैसे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी आपने रैंक तो बनाया हुआ है, लेकिन सैलरी का स्टेज इतना हाई है कि गवर्नमेंट उतना दे ही नहीं पा रही है, न नई नियुक्ति निकाल पा रही है। उनको एक ही बात का कि सैलरी की चिंता है। तो हम ये कहते हैं, गांव में बहुत से बेरोजगार युवक हैं। जैसे आपने पहले एक समय कोई सरकार थी, शिक्षा मित्रों का वैकेंसी निकाली थी, तो अनेक लोगों को नौकरी मिली थी। उसी तर्ज पर कम वेतन पर 10-15 हज़ार रुपये महीने पर आप शिक्षा मित्रों नहीं, एजुकेशन सहायक, शिक्षा सहायक की नियुक्ति करिए आप, मित्रों की नहीं, शिक्षा सहायक। और हर प्राइमरी स्कूल में कम से कम 4 से 5 शिक्षा सहायक नियुक्त करिए। उनका काम A to Z रहेगा। जैसे बच्चे ट्यूशन पढ़ाया जाता है तो अलग से टीचर के लिए बाहर वो पैसा गार्जियन नुकसान करता है, तो शिक्षा सहायक का काम आप सेकेंड ड्यूटी में लगाइए। प्रारंभ ड्यूटी में जो आपके परमानेंट जो टीचर हैं, जिनकी सैलरी लाखों में है, वो शुरू में पढ़ाएंगे और उनके बाद खाना खिलाने के बाद बच्चों को विद्यालय पर ही रोक करके शिक्षा सहायक ट्यूशन पढ़ाएंगे। तो इससे क्या है, गवर्नमेंट स्कूलों की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और अधिक से अधिक लोग गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को भेजेंगे और बेरोजगारी कम होगी। अगर पूरे यूपी भर में आपने 2 लाख से 3 लाख शिक्षा सहायक की नियुक्ति कर दिया, तो आपको बहुत एक प्रकार से लोगों का जन समर्थन भी मिलेगा। तो मेरी उत्तर प्रदेश में योगी जी से गुजारिश है कि आप इस तरह का कुछ करें कि बेरोजगार युवक जो बेचारे 10 रुपया के मोहताज हैं, और वो लेबराना का काम तो कर नहीं सकते, खेती किसानी कर नहीं सकते, बचपन से ही पढ़ाई किए हुए हैं, तो कुछ न कुछ उनको कर दीजिए ताकि वो अपना एक भविष्य निर्धारित कर सकें। और विजिलेंस टीम बनाएं। मेरा सुझाव ये है कि विजिलेंस टीम छापा मारे कि किस स्कूल पर पढ़ाई होती है, क्या होती है, क्योंकि DIS तो फेल हैं। जो आपके जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, हर जिले में आपने लगाया है, वहाँ तो धन उगाही का केंद्र से मचा हुआ, क्लर्क से बाबू से सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वहाँ तो बिना पैसा दिए न किसी का पेंशन का काम होता है, न किसी का प्रमोशन का काम होता है, चाहे वो JD कार्यालय हो, चाहे वो शिक्षा
उच्च उच्च शिक्षा कार्यालय हो, कोई भी कार्यालय हो, हर जगह भ्रष्टाचार लिप्त है। इस पर कोई भी विजिलेंस टीम नहीं है कि इनके ऊपर छापा मारे, कार्रवाई करे। और बार बार दौड़ाएंगे, अगर आप घूस नहीं देंगे तो 20 बार दौड़ाएंगे कि ये कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं है। अब घूस ले लेंगे तो सारे कागज़ उनके कंप्लीट हो जाएंगे, एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। तो इस भ्रष्टाचार को नष्ट करने के लिए, समूल नष्ट करने के लिए योगी सरकार, मोदी सरकार को बहुत बड़ा विजिलेंस मिलिट्री बना दीजिए आप। जैसे मिलिट्री वाले मार मार के आतंकवादियों को भगा दिए देश से, उसी तरह से आप 1,50,000 की वैकेंसी निकालिए केवल विजिलेंस टीम की, छापा मारने वालों की। हर जगह जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हो रहे हैं छापे मारे। जैसे सीबीआई के है, सीबीआई की संख्या बहुत कम है, सीबीआई छापा मारती है। ईडी है, लेकिन ईडी सीबीआई इन सब की क्षमता बहुत कम है, तो केवल बड़े बड़े लोगों के पास जाती हैं। और जो आपके सरकारी कार्यालयों में करप्शन हो रहा है उस पर कौन छापा मारेगा? तो ये सब करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो योगी सरकार, मोदी सरकार से विनम्र निवेदन है कि शिक्षा का बजट कम से कम 2 से 3 गुना करें। और अगर ऐसा आपने कर दिया, सारे अगर शिक्षक आपके प्रसन्न हो गए, तो आपकी मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी पार्टी 50 वर्ष तक शासन करेगी, कम से कम 50 वर्ष तक। जैसे कांग्रेस ने 50-60 साल तक शासन किया। कांग्रेस ने शिक्षकों को खुश किया था, तभी किया। कांग्रेस के समय में शिक्षक इतना दुखी नहीं थे जो इस समय दुखी हैं। चाहे जो भी भ्रष्टाचार करती थी, चाहे जो भी करती थी, लेकिन शिक्षकों को प्रसन्न रखती थी कांग्रेस पार्टी। तो मोदी जी और योगी जी से विनम्र निवेदन है कि आप शिक्षकों को प्रसन्न करें, और ख़ासकर प्राइवेट शिक्षक जिनकी सैलरी 12 महीना नहीं मिलती, 10 महीना मिलती है, 12 महीना रेगुलाइज करें। और सेंट्रल से अनुदान दें स्कूलों को कि कम से कम उनकी सैलरी 25 से 30,000, 40,000 रुपये महीने मिल सके, ताकि वो अपने परिवार का जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकें और आपका गुणगान कर सकें। तो जय श्री राम सेना संगठन, अगर यह आप करते हैं तो आपको, मेरे संगठन में लाखों लोग हैं, ये मत सोचिएगा ये संगठन बस मेरा संगठन है, इसमें लाखों की आप तो संख्या बढ़ती जा रही है। ओपीएस का हम लोग, हाँ, और ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लागू करने के लिए हमारा संगठन जो है गवर्नमेंट से निवेदन करता है कि लागू करें। कोई नुकसान आपका नहीं है, आप वेतन काट के पैसा देना है, कोई आपको अपनी जेब से पैसे नहीं देना है। अब कौन मूर्ख बंद करा दिया पेंशन? शर्म इस बात की है कि क्या आपको दिक्कत है, आप हमारे ही वेतन पैसे काट करके आप पेंशन के रूप में देते हैं। और आजकल कौन 200 वर्ष तक जिंदा रहता है पृथ्वी पर? अरे बहुत जिएंगे, 75-80 साल जिंदा रहना है। तो वेतन काट करके उसी पैसे से अगर पेंशन देना है तो ओपीएस को, ओल्ड पेंशन स्कूल लागू करिए आप। इसमें थोड़ा सा भी लेट मत करिए मोदी जी और योगी जी, क्योंकि जो बंद कराने वाला व्यक्ति है वो आपको अपमानित कर रहा है। शिक्षक समाज में आपका एक गलत संदेश जा रहा है। शिक्षक समुदाय आपका पूरा समर्थन नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको भी लागू करें। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है तुरंत लागू करें। जब वेतन काट के आपको देना, अगर अपने संसाधनों से अगर पैसे देने रहते तो ठीक है भाई, हमारा संसाधन कमज़ोर, हमारी जीडीपी कमज़ोर होगी, लेकिन उन्हीं के पैसे देना है, इसलिए यह स्कीम लागू होना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे भारतवर्ष में लागू होना चाहिए। तो आज के लिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता रहूँगा। मेरा एक यूट्यूब चैनल है दोस्तों, सुपर 20 क्लासेस बाई LM सर। सुपर 20 क्लासेस बाई LM सर यूट्यूब चैनल है, और यह वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर खूब आराम से देखते जाइए, और अन्य मित्रों से भी बोलिए और इसको सब्सक्राइब भी कराइए। सुपर 20 क्लासेस बाई LM सर, इसको चैनल को सब्सक्राइब कराते रहे और जुड़ते जाइए। और मेरा मोबाइल नंबर सभी को मालूम ही है, 7651915540। और आप इस संगठन से जुड़िए, हम लोग हर प्रकार की सहायता करेंगे, निश्चित रूप से, बिना स्वार्थ का, बिना कोई
मतभेद का। तो सभी, चूँकि जय श्री राम सेना सनातन परंपरा का संगठन है जिसमें सारे वर्ग, सारे मजहब एक साथ जुड़े हुए हैं, तो आज के लिए मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। जय श्री राम, जय भारत।